तेजी होगी, लेकिन बाकी इसके अलावा और कोई भी अच्छी बात नहीं है। रुपया कमजोर होता हुआ दिख रहा है, 90 का लेवल आपके सामने। आइए बढ़ते हैं आगे, और अब हमारे साथ DR चौकसी फिनसर्व के मैनेजिंग डायरेक्टर देवेन चौकसी साहब कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। देवेन भाई गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए। सबसे पहले बाजार की दशा दिशा पर ही एक राय लेना चाहता हूँ। लाइफ है तो बन गया सर, देखो निफ्टी ने भी फाइनली बना ही लिया, बैंक निफ्टी तो बार बार बनाया, लेकिन वो मजा नहीं आ रहा सर, मूड माहौल वैसा बन नहीं रहा है, क्यों? गुड मॉर्निंग अनिल जी। मनी सर। मे बी आई थिंक कोई भी मार्केट को एक आगे के 12 महीने या 15 महीने 18 महीने तक का एक उसका एक ट्रेंड देखे, तो उसके लिए मार्केट को एक जगह पे कंसोलिडेट होना जरूरी बनता है। मेरे ख्याल से सितंबर 2024 टू नवंबर 2025 जो लगभग 14 महीने का पीरियड रहा है, उसके अंदर मार्केट ने अच्छा कंसोलिडेट किया है। करीबन निफ्टी 50 के जो वैल्यूएशंस है वो ट्रेलिंग 12 मंथ के हिसाब से भी देखें तो करीबन 22 के पी के ऊपर निफ्टी 50 ट्रेलिंग 12 मंथ के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर हम वहाँ पे 15% भी अर्निंग ग्रोथ ये साल का जुटा के चलते हैं तो शायद आई थिंक इट इज अवेलेबल क्लोज टू 20 टाइम्स प्राइस अर्निंग रेशियो। मैं ऐसा मानता हूँ कि आई थिंक जब भी पास में निफ्टी ने वैल्यूएशन 20 और 20 के अंदर रखा है, तभी मार्केट ऑलरेडी उसके बाद में एक अच्छी चाल देता है, एक अच्छी अपसाइड देता है। मैं समझता हूँ कि 2026 की शुरुआत आई थिंक एक अच्छे ट्रेंड के साथ में होनी चाहिए। जो फर्स्ट हाफ के अंदर कंपनी के नतीजे ये साल के फाइनेंशियल ईयर में आए हैं, उसके मुकाबले जो थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर के नतीजे एक्सपेक्टेड हैं, दे आर लाइकली टू बी फार मोर सुपीरियर, और ये ग्रुप मेरे ख्याल से अगले 4 या 8 क्वार्टर तक अच्छी तरह से बरकरार रहनी चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। So given that situation, given the consolidation on the technical side, given the fundamental prospects and the valuation, मेरा ऐसा मानना है कि इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि सम ऑफ द लार्ज कैप कंपनीज जिनके अंदर ग्रोथ के परिबल काफी हद तक मजबूत हो चुके हैं, वो शायद यहाँ से अच्छी तरह से परफॉर्म करना शुरू करें। और हु नोज, दिस कुड बी आई थिंक अ बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट 25% काइंड ऑफ अ रैली इन निफ्टी करंट लेवल से। तो शायद निफ्टी हम 32,000 के आसपास जो टारगेट रख के चल रहे हैं, इसकी रैली की शुरुआत शायद यहाँ से होती दिख रही है हमें। So we remain cautiously optimistic and bullish about the prospects going forward. ये है बाजार का मूड माहौल इस वक्त। आइए सबसे बड़ी चीज़ पर अब करते हैं फोकस, जो अगला बड़ा ट्रिगर, RBI की मीटिंग आज से शुरू होगी, परसों ब्याज दरों पर फैसला आएगा। क्या लगता है सर, ब्याज दरें घटाने का सही समय है? क्या करेंगे गवर्नर साहब और क्या होगा सर? Given the kind of liquidity that we have in the system, बैंकिंग क्षेत्र के पास आज की तारीख के अंदर काफी हद तक लेंड करने की क्षमता ज्यादा है। मेरे ख्याल से SLR रेट कट करने की एक बहुत बड़ी संभावना बनती है, मैं ऐसा समझता हूँ यहाँ पे। To a greater extent, it will further infuse the liquidity and bring the higher amount of comfort into the economy by way of pushing further amount of loans. Maybe the 25 basis point cut is given. अगर एग्रेसिवली पोजीशन करना है, गिवन द फैक्ट दैट द इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन की जो ट्रेजेक्टरी है वो डाउन साइड की तरफ है, मैं ऐसा समझता हूँ कि ½ इंटरेस्ट रेट कट करने की भी एक संभावना को रूल आउट नहीं करना चाहिए। एंड दैट कुड पॉसिबली अलाउ द बैंकिंग स्पेस टू स्टेबलाइज मच मोर, क्योंकि अगर बैंक को मालूम है कि उनका ½ रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ है, तो एसेट एंड लायबिलिटी साइड दोनों को एडजस्ट करने के लिए उनको एक अच्छा समय मिलता है। और मैं समझता हूँ कि फोर्थ क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, दैट इज जनवरी टू मार्च क्वार्टर के अंदर, जहाँ पे डिमांड की सिचुएशन बड़ी होनी चाहिए, उसके पहले बैंक को एक समय मिल जाएगा अपने उसको एडजस्ट करने के लिए। तो आई विल नॉट बी रूलिंग आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ ½ बेसिस पॉइंट कट इनटू द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट करंट लेवल्स। यह है RBI की पॉलिसी पर व्यू आपका। अब आइए सर, सब कुछ ठीक है, मैक्रो फैक्टर्स आपने बताए भी, ये सब कुछ ठीक है, फिर भी FIs की बिकवाली क्यों क्यों बेच रहे हैं, और क्या लगता है कि रुकेंगे? I think their view on the currency is required to be checked. Mostly, I think they have been negative on rupee for last so many months. और उसके कारण से आई थिंक उन्होंने काफी हद तक निरंतर माल अपने बीच के फंड्स यहाँ से विड्रॉ किए हैं। मैं शायद ऐसा समझता हूँ कि रूपी बॉटम फॉर्मेशन करने की तैयारी में है। अगर ये 90 का लेवल क्रॉस करता है और अराउंड 91 92 के बीच में एक बार बॉटम करता है, तो शायद संभल के वापिस वो 87 80 तक आ सकता है, ऐसी एक संभावना हम पकड़ के चलते हैं। अगर ये चीज मायने रखती है,
तो शायद अभी जो एफआई का जो सेलिंग है, जो ट्रेडेड फंड है, वहाँ पे उनकी जो सेलिंग है, वो शायद यहाँ पे रुकता दिखेगा, शायद वहाँ पे कंप्लीट होता दिखेगा। एंड मे बी आई थिंक दिस इज द टाइम एट व्हिच आई थिंक दे विल पंप इन मोर मनी फॉर ट्रेडिंग। दिस कुड आल्सो वैलिडेट, मेरी जो आगे आगे बात हुई वो वैलिडेट करता है कि आई थिंक यहाँ से मार्केट को पिकअप करने के लिए जो कैटालिस्ट बनेगा, उसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट कट करने के साथ में रुपी का पिक आउट हो जाना, दैट वुड बी आई थिंक अ गुड कैटालिस्ट। क्योंकि एक बार रुपी पिक आउट हो जाता है तो शायद नए फंड आने के लिए दिक्कत नहीं रहेगी। आई थिंक दैट विल प्रॉब्ली ड्राइव द मार्केट ऑन द अपसाइड। पूरा का पूरा एक्शन आपके लिए। अब देवेन भाई, इस मार्केट में क्या पैसा लगाने का समय है, थोड़ा इंतज़ार करें, और फिर लगाना है तो कहाँ, ये भी समझाइए। So large cap companies, Anil ji, बहुत convincing लग रही है. I think many of the large cap companies in the banking space, in the automobile space, even infrastructure and commodity, metal commodity, वहाँ पे भी I think एक अच्छा move हमें दिख रहा है, because the demand scenario is remaining upbeat, cost is remaining benign, यानी कम दिख रही है, cost factor I think is I think on a subdued side. मैं ऐसा समझता हूँ कि एक तरफ जनरल ग्रोथ इकोनॉमी के अंदर जो 10% के आसपास का नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है, वो ग्रोथ के साथ में इकोनॉमी के अंदर अगर आपको प्रॉफिटेबिलिटी भी मिल जाती है, तो शायद कॉर्पोरेट अर्निंग 15% के आसपास ग्रो हो सकते हैं। अगले 4 क्वार्टर 6 क्वार्टर का व्यू लेके चलो तो ये विजिबिलिटी हमें दिख रही है। तो 15% का एवरेज ग्रोथ कॉर्पोरेट अर्निंग के अंदर आता है, और उसके संग के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी फैक्टर मजबूत रहता है। तो शायद मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक दिस इज द टाइम टू बाय इनटू द मार्केट, ऐसा मेरा मानना है। ओके, तो ये आपके लिए बाजार में निवेश के मौके के बारे में टाइमिंग के लिए आज से राय। अब आइए सर, एक और चीज़ जिस पर मैं आपसे राय लेना चाहता हूँ वो है कंजम्पशन थीम को लेकर। क्योंकि जीएसटी कट के बाद जो नंबर्स आ रहे हैं, स्पेशली ऑटो नंबर्स तो काफ़ी मजबूत दिख रहे हैं, लेकिन उतने दमदार नंबर्स अभी भी एफएमसीजी के आए नहीं हैं। क्या लगता है आपको, जो जीएसटी कट हुआ उसका बेनिफिट कहाँ और कितना देखने को मिलेगा और कब देखने को मिलेगा? तो जैसा हमारा एक स्टडी है, फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं कस्टमर्स के लिए, तो वहाँ पे हमें एक दो तीन चीज बहुत सामने से ऊपर के आती है। जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है उसकी तरफ आई थिंक वॉलेट का शेयर ज्यादा जा रहा है, और दूसरा तरफ वॉलेट का शेयर जा रहा है सेविंग के माध्यम में। क्योंकि टुडे एज अ फैमिली ऑफ 4 प्रोफेशनल्स, करीबन 12 लाख की इनकम आपके लिए टैक्स फ्री है। तो चार फैमिली मेंबर्स होते हैं, उसके लिए 50 लाख की इनकम टैक्स फ्री हो जाती है। तो टू ए ग्रेटर एक्सटेंट दिस मनी विल गेट डाइवर्टेड टू डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग लाइक होम एंड ऑटोमोबाइल on one side, and on the other side I think you will be seeing higher amount of money getting allocated to investment baskets, जैसे हम SIP माध्यम से देख रहे हैं, म्यूचुअल फंड के, even new business premium growth in insurance is also being higher, and so is the provident fund। तो मेरा ऐसा मानना है कि एक तरफ कंजम्पशन डिस्क्रिशनरी स्पेस के अंदर रियल एस्टेट एंड ऑटोमोबाइल, दूसरी तरफ सेविंग के माध्यम से जो फंड का एलोकेशन हो रहा है, उसके अंदर आई थिंक एक बहुत सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ में इन्वेस्टर पैसा डाल रहा है ऑन अ रेगुलर बेसिस। जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की बात करें तो डेफिनेटली हायर लेवल ऑफ इनकम आई थिंक will result into better consumption spending, but comparatively the wallet share is going towards the other two areas in a very systematic manner। तो एफएमसीजी प्रोडक्ट के ऊपर आपको एक रेगुलर तरीके का ग्रोथ मिलेगा, करीबन 7-8% के आसपास का ग्रोथ ऑन वॉल्यूम बेसिस could be considered as a decent growth। आई थिंक ऐसा मैं समझ के चल रहा हूँ। एंड अदरवाइज आई थिंक डिमांड जनरेट के अंदर मुझे दूसरा कोई तकलीफ नहीं दिख रहा है। एक पैटर्न भी चेंज हुआ है कंज्यूमर का एफएमसीजी के अंदर। पहले जो कंज्यूमर वॉल्यूम के अंदर बाई करता था, शायद अभी वो कंज्यूमर छोटे पैक्स के अंदर बाई कर रहा है, और एज अ रिजल्ट ऑफ विच आई थिंक देयर इज अ बिजनेस व्हिच इज अ रेगुलर बिजनेस, बट आई थिंक इट इज नॉट एन एक्सपोनेंशियल बिजनेस। तो दैट इज व्हाई बिलीव के 7-8% का जो ग्रोथ है, वो ग्रोथ करीबन आई थिंक सस्टेन हो सकता है एफएमसीजी के कारोबार के अंदर। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त देवेन भाई की बाजार के सारे एक्शन पर। बहुत बहुत शुक्रिया देवेन भाई, समय देने के लिए और विस्तार से अपनी राय हमें बताने के लिए। आइए बढ़ते आगे, और वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपके लिए आ रही है शॉर्ट टर्म पिक्स।